कल दिनांक 25/8/2022 को जरिए दूरभाष एक सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रकाश चंद महाविद्यालय काकोर थाना दिव्यापुर अंतर्गत इनके प्रबंधक श्री संदीप पोरवाल ने अपनी .32 बोर लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने बड़े पुत्र शिवम पोरवाल और अपनी धर्मपत्नी श्री मीरा पोरवाल की हत्या कर दी है और उसके बाद उन्होंने स्वयं आत्महत्या कर ली है। घटना थाना कोतवाली क्षेत्र में निझाई चौकी के गुरहाई मोहल्ला की है, जहां मृतक अपने परिवार एवं अपने स्वर्गीय भाई प्रकाश चंद पोरवाल के परिवार के साथ अपने पुश्तैनी 3 मंजिला मकान में रहते थे। टॉप फ्लोर पे मृतक, उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहते थे। ग्राउंड फ्लोर पे प्रकाश चंद पोरवाल के बच्चे, एक स्टडी रूम और बीच में कुछ कमरे उपयोग किए जाते थे। घटना की सूचना पर थाने की पुलिस, सभी राजपत्रित अधिकारी गंभीरता को देखते हुए एडीजी कानपुर जोन सर और आईजी कानपुर रेंज सर भी आए। मौके पर फील्ड यूनिट औरैया और फोरेंसिक यूनिट कानपुर को भी बुलाया गया था, जिसमें एक क्वालिफाइड साइंटिफिक ऑफिसर हैं जो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए क्वालिफाइड है। मौके पर पूरे घटना स्थल को सुरक्षित करते हुए घर में उपस्थित और वहाँ रहने वाले 8 लोग हैं, सभी से विधिवत पूछताछ की गई। सभी एविडेंसेस को विधिवत कलेक्ट किया गया, जिसके क्रम में घटना किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा या घटना स्वयं मृतक के द्वारा या घटना किसी घर के जो मृतक नहीं है उसके द्वारा कारित करने के संबंध में विभिन्न साक्ष्य संकलन एवं टेस्ट किए गए साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन के क्रम में, जिसमें एंट्री एग्ज़िट का एक ही मेन डोर है, जिसे चेक किया तो वो चैनल डोर से सुरक्षित है। इसको स्वयं मृतक के पुत्र ने सुबह 6:30 बजे खोला है और किसी प्रकार का फोर्सफुल एंट्री उसमें होना प्रकाश में नहीं आया। छत पे 2 गेट्स हैं जो भी बंद थे, इनको भी खोलने का किसी टूल से या जबरन काट के घुसने की बात प्रकाश में नहीं आई। किसी कोई एविडेंस उसके नहीं मिले। इनके अलावा घर में काफ़ी भारी मात्रा में कैश भी था, जेवरात थे, एफडीज थी और मृतका ने जो जेवर पहने हुए थे, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मूवमेंट घर में नहीं हुआ था। किसी की बाहर से एंट्री भी एलिमिनेट हो गई। तो ये निष्कर्ष हमने निकाला कि घटना घर के अंदर की है। घर के अंदर 8 लोग हैं, जिनमें से एक नाबालिग को छोड़ के सभी लोगों के गन शॉट के कोई रेजिड्यू हाथ में है कि नहीं उसका टेस्ट किया गया, क्योंकि जो पोस्टमार्टम हुआ कल उसमें पैनल के द्वारा वीडियोग्राफी करा के पोस्टमार्टम किया, पूरी टाइम लगा के सभी डॉक्टर्स की टीम ने, जो अपना सेम ओपिनियन दिया है कि तीनों डेथ्स गन शॉट इंजरी के कारण हुई हैं। तो गन शॉट रेजिड्यू टेस्ट करने के लिए जब एविडेंस कलेक्ट हुए और आज उसकी शाम को रिपोर्ट आई, तो उसमें ये ज्ञात हुआ है कि 7 लोगों में से किसी के द्वारा भी अगर फायर आर्म को कहीं पे भी चलाया है तो वो केवल मृतक संदीप पोरवाल के द्वारा चलाया गया है। किसी भी अन्य व्यक्ति ने फायर आर्म को शूट नहीं किया है, जिससे घर के किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा घटना कारित करने की बात को नकारा गया। और घटना जैसे बताई गई थी कि मृतक और उसके बेटे शिवम में आए दिन जो झगड़े होते रहते थे, उसको लेकर कल 24 की शाम को उनके बीच में जो वाद विवाद होता रहा, फिर कुछ देर शांत हुआ और रात में दोबारा ये बढ़ा और ये घटना उन्होंने कारित की। इसके क्रम में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें शिवम पोरवाल के 3 चोटें हैं, जिसमें 2 फायर आर्म इंजरी है, एक बाईं आँख पे चोट है, कंट्यूजन। संदीप पोरवाल के 2 चोटें हैं, एक गन शॉट इंजरी है, दूसरी दाहिनी आँख के ऊपर एक साधारण चोट है। मृतका मीरा पोरवाल के विभिन्न चोटें हैं, जिनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 8 भागों में बांटा गया है। मेन चोट उसमें गन शॉट इंजरी है, जिससे डेथ होना सभी डॉक्टर्स की ओपिनियन में हुआ है।
शेष चोटें जो स्टैब वुंड है, लेसरेटेड वुंड है, कंट्यूजन्स हैं, इनके सापेक्ष घटनास्थल से कई वेपन नुमा कलेक्ट किए गए, जैसे कि एक पानी पीने की तांबे की बोतल है, उसका एक ग्लास है तांबे का, ये चपटे हुए और चिपके हुए पड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उससे भी सर्वर पे वार करके मारपीट हुई है। इसके अलावा जो घरेलू टूल बॉक्स होता है जिसमें 2 स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर के अलावा एक रिंच और एक टूटा हुआ प्लास है, और लाइसेंसी रिवॉल्वर जो मेन गन शॉट इंजरी कारित हुई है वो .32 बोर की रिवॉल्वर है, वो बरामद हुई है।